नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस भक्ति ज्ञान कर्म एवं सत्संग की मंदाकिनी से जुड़ने पर मैं कुसुम शर्मा आप सभी का बहुत बहुत आभार व अभिनंदन करती हूँ। पिछले प्रसंग में हमने देखा कि विश्वामित्र जी ने श्री राम को बला और अति बला विद्या प्रदान की और भगवान शिव के आश्रम की महिमा और कामदेव का भस्म होना बतलाया। और अब आगामी प्रसंग में आप सभी सुधीजनों के समक्ष 22वें और 23वें सर्ग में प्राप्त वर्णन को संक्षिप्त में प्रस्तुत करती हूँ। ततः प्रभाते विमले, उसके पश्चात निर्मल प्रभात की बेला में विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण के साथ गंगा जी के तट पर आए। वहाँ महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगाकर विश्वामित्र जी से कहा, हे मुनीश्वर, अरिष्टम गच्छ पंथानम, मार्ग निर्विघ्नता पूर्वक तय कीजिए। माँ भूत कालस्य पर्ययः, जिससे विलंब ना हो। गंगा की बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित श्री राम को दो जलों के टकराने का भारी स्वर सुनाई दिया। उन्होंने पूछा, यह कैसी आवाज़ है, क्यों तथा कहाँ से आ रही है? तब विश्वामित्र जी ने कहा, वारी संशोभ जो तुमलो शब्द है। जल की परस्पर दो धाराओं के मिलने से यह स्वर उत्पन्न हो रहा है। तब उन्होंने आगे बताया कि कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है जिसे मानसरोवर कहते हैं। उसे निकली एक धारा अयोध्यापुरी में सटकर बहती है जो सरयू के नाम से विख्यात है। उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। दो जलों के घर्षण से यह भारी शोर हो रहा है। राम, तुम इसे प्रणाम करो। इस पर दोनों भाइयों ने प्रणाम किया और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। तभी राम ने एक भयंकर दुर्गम वन प्रदेश देखा जिसमें मनुष्यों के होने का कोई चिन्ह नहीं था। राम ने पूछा, अहो वनम इदम दुर्गम। गुरुदेव, यह वन तो बड़ा अद्भुत और दुर्गम है। झिल्लिका गण संयुक्तम, यहाँ तो झिल्लियों के झुंड हैं। यहाँ पर हिंसक जंतु भयंकर बोली बोल रहे हैं। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी फैले हुए हैं। इसका क्या नाम है? तब विश्वामित्र जी ने कहा, मलद और करुष नाम के दो शक्तिशाली जनपद थे। वृत्तासुर का वध करके जब देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गए तो उनके भीतर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई। तब देवताओं और तपोधन ऋषियों ने उस मलिन हुए इंद्र को कलशम स्नापयामास, गंगा जल से भरे कलशों से नहलाया और उसका मल छुड़ा दिया। सभी देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए। मलद छुड़ाने निष्करुष सुधा रहित शब्दों को लेकर जनपद हो गए, जिसमें मलद और करुष नाम से यह दोनों जनपद नैसर्गिक सुषमा संपन्न और बहुत शक्तिशाली थे। कुछ समय बाद इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई, जिसके शरीर में 1000 हाथियों का बल है, जिसका नाम ताटका है। वह और उसी का पुत्र मारीच राक्षस योनि को प्राप्त कर इमौ जनपदौ त्रासयते प्रजा, इन दोनों जनपदों का विनाश करते रहते हैं। स्व बाहुबलम आश्रित्य जही माम दुष्चारिणी,
हे राम, अपने बाहुबल का सहारा लेकर तुम इस दुराचारणी को मार डालो और इस प्रदेश को फिर से रमणीय बना दो। इस पर राम ने कहा, जब वह यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है तब उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए। कथम नाग सहस्त्रस्य बलम धार्यते अबल बलम। वह फिर 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती है। विश्वामित्र जी ने कहा, वरदान कृतम बलम धार्यते अबला बलम। यह उसमें वरदान जनित बल का उदय हुआ है। पूर्व काल की बात है। सुकेतु नाम का महान यक्ष बहुत पराक्रमी और सदाचारी था। उसने भारी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उसे कन्या दी। उसे 1000 हाथियों का बल दे दिया। उसका विवाह जम्ब के पुत्र सुंद से हुआ। कुछ समय बाद ताटका ने मारीच को जन्म दिया। अगस्त मुनि ने ताटका के पति सुंद को मार डाला। इस पर ताटिका ने पुत्र सहित अगस्त ऋषि को मारना चाहा। तब वह गर्जना करती हुई दौड़ी तो अगस्त मुनि ने मारीच से कहा, राक्षसत्वम भजस्वेति, तू राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। और ताटिका को कहा, विकृतानना भव, तू विकृत मुख वाली हो जा। इदम रूपम विहाय, इस रूप को छोड़कर, दारुण रूपमस्तु ते, तेरा रूप भयानक हो जाए। इस श्राप के मिलने पर ताटिका क्रोध से मूर्छित हो गई। सुंदर देश को वे दोनों उजाड़ने लगे रहते हैं जहाँ अगस्त मुनि रहते थे। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर ताटका का वध करने के लिए तीनों लोकों में त्रिषु लोकेषु त्वामृते, तुम्हारे सिवा कोई दूसरा पुरुष समर्थ नहीं है। चातुर्वर्णम हितार्थ ही कर्तव्यम राज सुनुना। राजपुत्रों को चारों वर्णों की हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। राज्यपाल नियुक्ता नाम ऐसे धर्म सनातन है। जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है उनका तो यह सनातन धर्म है। आगे उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा इस पृथ्वी का नाश करना चाहती थी। इस विचार से इंद्र ने उसका वध कर दिया। शुक्राचार्य की माता भी इंद्र को मारना चाहती थी तो विष्णु भगवान ने इसका वध कर दिया। तस्मादेनाम घृणाम त्यक्त्वा जहि मत्शासनान् नृपः, जहि मत्शासनान् नृप। अतः तुम मेरी आज्ञा से दया और घृणा को त्याग करके इस राक्षसी को मार डालो। अगले सर्गों में हम राम द्वारा ताटका वध और विश्वामित्र द्वारा श्री राम को दिव्यास्त्र प्रदान करने की कथा को संक्षेप में सुनेंगे। जय श्री राम, जय भारत।